जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। जैसा कि बार बार मेरे मन में जो इच्छा उठती है मैं उसे आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जब हम सभी के अंतस्थल में भगवान श्री राम हैं तो हम सब भी तो राम के ही अंश हैं कहीं ना कहीं। ये जो शरीर है ना, ये तो अलग वस्त्र है, बाकी मूल रूप से सब और सब एक ही है। तो भगवान श्री राम के मूल स्वरूप को देखने और जानने के लिए हम सभी को नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करना है और राम नाम का जप लगातार करते रहना है। और एक चीज, राम नाम का जप कब फलदायी होगा? जब हम प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। तो आइए अब हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान विष्णु जी ने नारद जी का अभिमान तोड़ा और फिर अब उनसे उनके कोप का शिकार हुए भगवान श्री हरि जी। नारद जी बहुत गुस्साए, बहुत कुछ उनको उल्टा सीधा कहा, लेकिन जब उन्होंने जाना कि किस लिए श्री हरि ने ऐसा किया था मेरे साथ में, तो फिर उनका चरण पकड़ लिए, बिल्कुल परेशान हो उठे। आगे का प्रसंग देखिए। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। हरि गुण मुनि जात पथ देखी। विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति सभीत नारद पहियाए। गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे भी अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके बड़े दीन वचन बोले, क्योंकि उन्हें भी तो नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान शिव जी के गणों को। तो देखिए वे दीन वचन उनके चरणों को पकड़ करके दोनों रुद्र बड़े दीन भाव से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हर गण हम न विप्र मुनि राया। बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों पर दया करके नारद जी ने कहा, क्या कहा? निशिचर जाई हो तुम दो। अभय भव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। हुई है मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पा करके वे राक्षस भी हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि।
इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि शनि गाई, पुनीत पुनीत प्रबंध परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविधि प्रसंगे अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथा का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, अर्थात उनका पार नहीं पाया जा सकता। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं गाए जा सकते? अनंत है, अंत ही नहीं है, समाप्ति ही नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। बताइए, नारद जी जैसे महान ज्ञानी त्रिकालज्ञ मुनि भी प्रभु की माया से भ्रमित हो गए। हमारा और आपका क्या? हम तो उसी भ्रम में, उन्हीं के भ्रम में जी ही रहे हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। तो बस एक ही उपाय सब जगह बताया जाता है कि भगवान के शरणागत हो जाओ, राम नाम का जप करो, श्री रामचरितमानस कथा सुनो और प्रत्येक व्यक्ति में, प्रकृति के हर कण कण में श्री राम के ही दर्शन करिए। प्रत्येक कण का स्पर्श करते हुए हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि ये हम भगवान श्री राम के ही दर्शन कर रहे हैं, फिर भगवान श्री राम का ही स्पर्श कर रहे हैं। श्री राम जी और कहीं नहीं रहते हैं, हमारे ही आसपास जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब राम नाम रूपी शक्ति सरोवर से ही निर्मित हो रही हैं और आगे जो भी हम चाहेंगे उसे भी राम नाम रूपी शक्ति सरोवर से तुरंत बना लेंगे। बस ये है कि हम कितनी मेहनत कर पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, कितना एकाग्र मन से हम अपना काम करते हैं। जितना अधिक एकाग्र हो करके हम अपना कार्य करेंगे, उतनी अधिक सफलता हमको अपने आप मिलती चली जाएगी। यहाँ पर सब कुछ अपने आप हो रहा है। बस हमको इतना ही देखना है कि भगवान श्री राम के ही दर्शन हम सर्वत्र देखें। प्रत्येक अपने परिजनों में भी श्री राम का ही दर्शन करें। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।